अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी है और हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जितना भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है सबका 2 ट्रीटमेंट करना है बस। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉल्व किया जाए पूरा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पहले रीड कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इस क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा है द इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द यूथ लिमिटेड क्लब फॉर द ईयर 2016 एज फॉलोज। मतलब अब मेरे पास इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, अच्छा, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन दी है। रिक्वायरमेंट देखो क्या है, हमेशा क्या करना, रिक्वायरमेंट ही देखना। कह रहे प्रिपेयर द रिसीट पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको बैक कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि रिसीट पेमेंट दिया रहता था, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते थे। अब क्या दिया है बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर दिया है और उससे रिसीट पेमेंट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जितनी भी चीजें दी हैं सबको हम टिक कर लेंगे। देखो सबसे पहले 4 चीजें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दी है, तो वो सब्सक्रिप्शन में टिक करो। नेक्स्ट सैलरी दिया है तो सैलरी में टिक कर लो बेटा। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस के बारे में भी कुछ बोला है, हम पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, जब करेंगे एडजस्टमेंट तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑडिट फीस के बारे में भी कुछ बोला है, टिक कर लिया हमने। नेक्स्ट क्लब ने एक फ्री होल्ड लैंड या लीज परचेज की है, कितने की, 10,000 की। अब क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला तो है नहीं, कह रहा है ओन्ड, पहले से खरीद करके रखी होगी, हम तो यही मानेंगे, ठीक है। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्लब के पास ओपनिंग स्पोर्ट इक्विपमेंट कितना था बेटा, 2600 था, और ईयर एंड में डेप्रिसिएशन के बाद 2700 हो गया। देख लेंगे इसका भी कहीं कुछ कैलकुलेशन होगा, देखो 2 डेप्रिसिएशन है, उस पर टिक कर लो। कह रहा है 2015 में, पिछले साल, क्लब ने एक बैंक लोन रेस किया है, कितने का, 2000 का, और ये आउटस्टैंडिंग है थ्रू आउट 2016, ठीक है। सब बैलेंस शीट में एडजस्ट होगा। और 31 दिसंबर 2016 को कैश इन हैंड कितना है, 1600। मतलब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस तो दिया है मैम कैश इन हैंड का, बट क्या ओपनिंग बैलेंस दिया है, नहीं, ओपनिंग बैलेंस हम निकालेंगे। चलो यूथ क्लब है ना, बना ले जल्दी से रिसीट पेमेंट। कौन से ईयर के लिए है, इकतीस मार्च 2016, ठीक। फॉर्मेट सबको होपफुली अब तक याद हो गया होगा, कुछ है भी नहीं इसमें। तो ये रिसीट साइड है, ये रुपीज है, ये पेमेंट साइड है, और ये रुपीज है, ठीक। ऊपर रुपीज लिखा है तो हम कुछ भी वहां लिख नहीं रहे, इन रुपीज और वॉट एवर, वो तो दिया ही हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, बस इतना याद रखना कि रिसीट पेमेंट से आते हैं हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर, तो हम लोग जिन चीजों को ऐड करते हैं उनको लेस करेंगे, और जिनको लेस करते हैं उनको ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बैक कैलकुलेशन करना है, क्लियर। हमें रिसीट पेमेंट पे जाना है, हमें पहली फिगर फाइंड आउट करनी है जिसमें हम एड लेस करके इनकम एक्सपेंडिचर पे चलते हैं। और सिंपली एक और कॉन्सेप्ट है कि रिसीट पेमेंट पे हम वो चीज डालते हैं जो एक्चुअल में मिली और जो एक्चुअल में गई, मतलब कैश फॉर्म में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनकम साइड ले लेते हैं, इनकम को कहां नोट डाउन करेंगे, रिसीट में। सबसे पहला देखो लिखा है सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा, 7500 है। अब हम इसी में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग की बात कर लेते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। अब क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, पहले लिख लेते हैं। ऐड क्या करोगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, अब ऐड करोगे, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अब लेस करेंगे क्योंकि बैक कैलकुलेशन है। और प्रीपेड में, ओपनिंग प्रीपेड में हम ऐड करते थे और क्लोजिंग प्रीपेड लेस करते थे, तो अब क्लोजिंग प्रीपेड ऐड करेंगे और ओपनिंग प्रीपेड माइनस कर देंगे। हो गया बैक कैलकुलेशन। फिगर फिल कर देते हैं जल्दी से। देखो फिगर सारी दी है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 600, फिर एडवांस ओपनिंग है 450, फिर एडवांस क्लोजिंग है 270, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है बेटा, 750, ठीक। ये माइनस वाली फिगर है और ये प्लस वाली फिगर है।
तो सीधे इसी में जोड़ करके बाहर की तरफ हम लिखेंगे 7500 प्लस 870 माइनस 750 माइनस 450, अभी आ रहा है 7170। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे इसका। एंट्रेंस फीस कितनी है 250, उसका कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और बट ऑब्वियस एंट्रेंस फीस क्या हुआ होगा, रिसीव हुआ होगा, है ना, कैश में आया होगा, लिख दिया। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, देखो कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर अलग दिया है और एनुअल डिनर एक्सपेंसेस अलग दिया है, दोनों अलग अलग लिखेंगे भी। हजार, ठीक है, मतलब इतना पैसा आया, और उसके अलावा एनुअल स्पोर्ट मीट रिसीट दिया है, सब अच्छा है, सब तो रिसीट के फॉर्म में दिया ही है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। टू एनुअल स्पोर्ट मीट रिसीट्स 750, ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया ये साइड। अब चल रहे पेमेंट साइड। पेमेंट में देखो सबसे पहले दिया है सैलरीज, सैलरीज कितनी दी है बेटा 4750। सेम इसमें भी वही चीज करें कि आउटस्टैंडिंग दिया हो तो आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करें बैक कैलकुलेशन करके, और देखो दिया भी है सैलरीज आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है। ऐड क्या करोगे बैक कैलकुलेशन के लिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे और लेस क्या करोगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस करोगे। बैक कैलकुलेशन करें इसलिए 400 एंड 450, तो सीधे 50 लेस कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 4700। ठीक, नेक्स्ट देखो जर्नल एक्सपेंसेस है बेटा 500 का, सॉरी अब इसमें भी एडजस्टमेंट है, लिखा है कि जर्नल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। इसमें इंश्योरेंस प्रीपेड कितना है 60, तो जो 60 प्रीपेड है क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब 2017 के लिए होगा, अगले साल के लिए। और अभी तक हम क्लोजिंग प्रीपेड क्या करते थे, लेस करते थे, बट अब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब इसमें ऑलरेडी लेस किया होगा ना, 500 जब हमने इनकम एक्सपेंडिचर में डाला होगा तो बट ऑब्वियस लेस करके डाला होगा, तब हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे प्रीपेड फॉर 2017 के नाम से। ठीक है, कितना 60, मतलब ये फिगर रही होगी, हमने कितना पे किया होगा 560, और क्योंकि उसमें से 60 एडवांस था तो उसको हटा करके 500 हम कहाँ दिखा रहे थे, इनकम एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट दिया है ऑडिट फीस। अब देखो ऑडिट फीस में तुम लोग टिक किए, उसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट देखो, कह रहे हैं कि 2016 की जो ऑडिट फीस है वो तो अनपेड है, तो 2016 की ऑडिट फीस कहाँ दिख रही होगी, इनकम एक्सपेंडिचर में, मतलब 250। और कह रहे हैं जो 2016 में पिछले साल की जो ऑडिट फीस थी 2015 की वो पे हुई है, इसका मतलब हम लोग रिसीव पेमेंट बना रहे हैं, तो पेमेंट एक्चुअली कितना हुआ होगा, 200 तो हुआ होगा 2015 का, करंट ईयर का तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया है बेटा, सेक्रेटरीज ऑनरारियम लिख दे, कितना है 1000। नेक्स्ट स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, ये सब तो बस कॉपी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिना किसी एडजस्टमेंट के चीजें दी हैं। कितना है 450। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 1500, सब खर्चा हुआ है हमारा। ठीक, नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, ये कितना है बेटा 150। अगेन देखो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट दिया है जो कि कितना है 300। अब अगर हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन तो उसमें डालेंगे नहीं, ये तो रिसीव पेमेंट है, इसमें तो नॉन कैश आइटम आता नहीं है। इसमें क्या आएगा कि अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ इक्विपमेंट खरीदा हो, नीचे देखो जहां पे हमने टिक कराया था, अगर नीचे हम लोग एकदम लास्ट पैराग्राफ में देखें तो लिखा है कि क्लब के पास स्पोर्ट इक्विपमेंट ओपनिंग कितना है 2600 और क्लोजिंग कितना है 2700। मेरी बात समझो, हम कह रहे हैं मेरे पास क्लोजिंग कितना दिया है 27 और ओपनिंग कितना दिया है 2600, है ना। ओपनिंग में से तुम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हो बेटा, तो डेप्रिसिएशन माइनस क्योंकि 300, तो होना कितना चाहिए था 2300, है कितना 2700। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया होगा, 400 परचेज किया होगा, वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा कि भाई 2700 क्लोजिंग है, ओपनिंग तो 2600 था,
उसमें से अगर 300 का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो बाकी 400 क्या है, खरीदा होगा ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर। और क्लोजिंग बैलेंस दिया था बाई बैलेंस सीडी, किसका है, कैश। कितना दिया है बेटा, 1600। क्लियर है। यहाँ हमें थोड़ी सी स्पेस छोड़नी चाहिए थी, जो हमने नहीं छोड़ी है, हम इसको यहाँ पे ऊपर ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम रब क्या कर रहे हैं, ये रब कर रहे हैं, तुम लोग के काम का नहीं रब कर रहे हैं, सिर्फ ये चीज हटा रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमें पता है तुम लोग को नोटिंग करनी है, परेशान मत होना उसके लिए। कायदे से हमें हमेशा इसकी स्टार्टिंग किससे करनी चाहिए बेटा, ओपनिंग कैश बैलेंस से, जो कि हमने नहीं की थी, तो अब कर लेना टू बैलेंस बीडी। और बैंक तो है नहीं, तो कैश इन हैंड रहेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, जल्दी से टोटल करते हैं। 4700 प्लस 560 प्लस 1200, 450, 1500, 150, 2000। उधर का टोटल आ रहा है 10,560, तो बट ऑब्वियस इधर का भी टोटल 10,560 ही आना चाहिए। माइनस कर देते हैं 750, 1250, 7170, मेरा आ रहा है 1390। ये तो हो गया ना, हाँ ठीक, क्लियर है ये पॉइंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, बैलेंस शीट। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम उधर बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो अब हम लोग इलस्ट्रेशन 5 का बैलेंस शीट देख लेते हैं, है ना। इसके पहले हमने रिसीट पेमेंट अकाउंट तो बना लिया था, बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट की अगर बात करें तो इसमें ओपनिंग भी बनेगी, क्लोजिंग भी बनेगी, बट पहले हम लोग कौन सी बनाएंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैम क्लोजिंग, है ना। एज इधर से बना रहे थोड़ा, बैलेंस शीट एज एट, देखो 2016 हो जाएगा, 31 मार्च 2016, ये तो क्लोजिंग हो गया। बट अपने को पता है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, ओपनिंग कैपिटल फंड चाहिए ना। ठीक है, यहां लिख देते हैं लाइबिलिटीज, ये हम लोग, ये आप लोग इसके बाद बनाओगे, रिसीट एंड पेमेंट के बाद, सॉरी, असेट रुपीज। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या बनेगा बच्चे, बैलेंस शीट, कौन सी वाली, ओपनिंग वाली मैम, सो दैट हम लोग अपना कैपिटल फंड फाइंड आउट कर पाए। ठीक, अब इसके विद इन तुम लोग लिख लेना लाइबिलिटीज रुपीज, अमाउंट, इसके विद इन अपना लिख लेना लाइबिलिटीज रुपीज, असेट रुपीज। ठीक, वो हमने फर्स्ट बैलेंस शीट में लिख दी, तो इसमें हम नहीं लिखेंगे। आप देख लो, सिंपली इसमें अगर फिल करना है तो सबसे पहले क्या करोगे कि जो तुमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है वो ले लेंगे, और बाकी सारी चीजें एडजस्टमेंट से लेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट का हमेशा हम क्या करते बेटा, दो जगह ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो, ओपनिंग कैश था, कैश इन हैंड कितना है बच्चे, 1390। ठीक, और उसके बाद सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे कि जितना हमारा एडजस्टमेंट दिया है सबको हम यहाँ कहीं ना कहीं डालेंगे। रीजन बिंग, सारे एडजस्टमेंट का कह लो कि दो, सारे एडजस्टमेंट को हम लोग दो जगह सेट ऑफ करते हैं। तो पहला देखो, सैलरीज आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की दी है 400, यहां लिखते हैं। उसके पहले सब्सक्रिप्शन दिया है, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है बेटा, 600। फिर उसके बाद देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कितना है बच्चे, ये है हम लोग का 450। ठीक, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया है, ओपनिंग डालेंगे सब इसमें, सब तो 2015 वाला डालना है ना यहाँ पे, 400। नेक्स्ट जर्नल एक्सपेंसेस में जो तुम्हारे पास प्रीपेड है वो तो करंट ईयर का है, वो उसमें जाएगा नहीं। ऑडिट फीस देखो, पहले ही बताया था कि 2015 का जो ऑडिट फीस है वो करंट ईयर में पे करें, इसका मतलब ओपनिंग में हमारे पास आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस होगा 200। भाई 2015 में तो आपने पे नहीं किया ना। उसके अलावा लीज होल्ड लैंड है,
फ्री होल्ड लीज है, फ्री होल्ड लीज, ये कितने की है बेटा? 10,000। नेक्स्ट, हमारे पास ऑलरेडी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है और उसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया है। कितना दिया बेटा ओपनिंग बैलेंस? 2600। उसके अलावा बोला था एक बैंक लोन है जो कि हमने लिया तो पहले है और वो अभी तक मतलब करंट ईयर में भी हमने उसको पे नहीं किया। कितना? 2000। और कुछ दिया? और कुछ भी नहीं दिया। अब बैलेंसिंग फिगर सीधे सीधे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कैपिटल फंड। कैलकुलेट कर लो जल्दी से। यहां लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, बोथ साइड इक्वल आना चाहिए ना। चलो देख लेते हैं। 12,600 600 प्लस 1390, उधर का टोटल आ रहा है 14,590। तो बट ऑब्वियस इधर का भी टोटल 14,590 आना चाहिए, माइनस 2,600 माइनस 450, ये आएगा बेटा 11,540। ठीक है, बस मेरे पास कैपिटल फंड आ गया। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाए, सेम पैटर्न वही रहेगा कि रिसीट एंड पेमेंट से क्लोजिंग कैश आप ले सकते हो और उसके बाद सारी चीजें हम कहाँ देखोगे? एडजस्टमेंट में। तो देखो क्लोजिंग कैश दिया है 1600, बाकी सारी चीजें सिंपल है। एक ही चीज हम बार बार बता रहे हैं कि हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट को कंसिडर करना है और किसी भी चीज को नहीं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू देख लेते हैं कितना है बेटा। देखो आउटस्टैंडिंग है ना 750 और प्रीपेड कितना है? 270। ठीक, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया है, देख लो कितना दिया है? 450। जनरल एक्सपेंसेस में प्रीपेड इंश्योरेंस था 60 का। और करना कुछ नहीं है, बस लाइन से एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और वही चीज इसमें हम डाल रहे हैं। ठीक है, ऑडिट फीस 2016 की अनपेड है। कितनी है? 2016 की 2016 की अनपेड है और वो कहाँ दी रहेगी? इनकम एक्सपेंडिचर में 250। ठीक, फिर वही फ्री होल्ड लीज, इसको हमने बेचा तो है नहीं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी देखो, क्वेश्चन में आगे ही बैलेंस दिया हुआ है करंट ईयर का 2700, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज भी किया था। इसके अलावा कह रहा है कि बैंक लोन हमने पेमेंट तो किया नहीं है बैंक लोन का, तो ये भी एज इट इज आएगा। ठीक, अब क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल फंड लिखेंगे। देखो कैपिटल फंड कितना है? 11,540। अच्छा, इसके अलावा याद रखना कि अगर तुम लोग मेरा रूल फॉलो किए जिसमें हमने बताया था इनकम एक्सपेंडिचर में सारी चीजें टिक करेंगे तो सब टिक हो चुका होगा एक्सेप्ट सरप्लस ऑफ 600। ऐड कर देते हैं सरप्लस 600 का, ये हो जाएगा 40121। देख लेते हैं टोटल मैच कर रहा है कि नहीं बोथ साइड का, क्योंकि और तो कुछ बचा नहीं डालने के लिए। 1600 प्लस 750 प्लस 60 प्लस 12,700, ये आ रहा है 15,110। इतना इधर भी आना चाहिए। टोटल कर लेते हैं 270 प्लस 450 प्लस 2250 प्लस 12140, मैच हो गया। ठीक है, ये नोट कर लो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये नोट कर लो, पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एक्सपेंडिचर बना है, बैलेंस शीट बना है। देखो फॉलोइंग एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है बेटा। सबसे पहला एडजस्टमेंट है जिसमें बोल रहा है कि अपकीप ऑफ ग्राउंड एंड प्रिंटिंग दोनों खर्चे हैं और उन दोनों को ही 14-15 का, लास्ट ईयर का पेमेंट कब हुआ है? 15-16 में लास्ट ईयर का था और पेमेंट हुआ है 15-16 में, तो उन दोनों के आगे टिक कर दो, इनकम एक्सपेंडिचर में है। एंट्रेंस फीस आदि हमने कहाँ डाली है? जनरल फंड में, तो एंट्रेंस फीस के आगे टिक कर दो, हमने कर दिया। एंड उसके बाद सारी की सारी एडजस्टमेंट किस पे दी है बेटा? सब्सक्रिप्शन पे, तो सब्सक्रिप्शन पे टिक कर दो। जल्दी से हम लोग रिसीट पेमेंट बना लेते हैं। और इस क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है अपने को, सब बना हुआ दिया है। जल्दी से हम लोग बना लेते हैं। वैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर क्वेश्चन में बोलेगा सिर्फ तभी बनाना है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो स्पेशली बोला है कि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। ठीक है,
तो हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और हमें क्या बनाना है बेटा? सिर्फ रिसीट पेमेंट। देखो इसका नाम दिया हुआ है कुछ भी नहीं, सिर्फ क्लब बोला है। रिसीट्स, वैसे तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व कराना नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग से आराम से बन जाता, ठीक है, बट एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करना और उसके बाद फिर यहां से आंसर देखना ज्यादा बेटर होगा। 31 मार्च 2016। सब्सक्रिप्शन अकाउंट अभी हम नहीं बना रहे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाएंगे बट वो बाद में बनाएंगे, ठीक है। ये अपना कौन सा साइड होगा बेटा? रिसीट साइड, और ये पेमेंट साइड। ये रुपीज है, ये भी रुपीज है। बस इनकम एक्सपेंडिचर की जो चीज है वो बैक कैलकुलेशन करके यहाँ लिखते हैं। किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होगा बेटा? कैश एंड बैंक। क्वेश्चन में देखो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट दी है ना 31 मार्च 2016 की, तो उसमें सिर्फ कैश इन हैंड दिया। इसका मतलब यहाँ पे भी कैश इन हैंड आएगा, जब मिलेगा तो हम यहाँ पे फीड कर देंगे, ठीक है। अब देखो इनकम एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हम एक्सपेंस साइड से शुरू कर रहे हैं, पेमेंट साइड पे आएंगे। लिखा है टू अपकीप ऑफ ग्राउंड, तो हो जाएगा बाई अपकीप ऑफ ग्राउंड, एक तरह का खर्चा है ना। तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिखाया है बेटा अपकीप ऑफ ग्राउंड? 10,000। बट देखो एक टिक है, डॉट है, डॉट में देखो ये लिखा है ना कि जो पिछले साल का, ये तो 15-16 की बात हो रही है, 14-15 का एक खर्चा था 600 रुपए का अपकीप ऑफ ग्राउंड से रिलेटेड, वो हमने करंट ईयर में पे किया है। तो रिसीट एंड पेमेंट में तो हमने पहले बताया था कि जितना पैसा आएगा वो भी डालेंगे, जितना पैसा जाएगा वो भी डालेंगे, आइदर वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, पास्ट ईयर से रिलेटेड हो, या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड हो। इसका मतलब हमारे जो रिसीट पेमेंट था उसमें दिख कितना रहा होगा? 10,600। एंड इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिख रहा है बेटा? 10,000। क्यों? क्योंकि जो पास्ट ईयर की चीजें होती है, जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होता है, उसको क्या करते हैं? लेस करते हैं, तो लेस करके दिखाया हुआ है 10,000, ठीक है। नेक्स्ट बाय प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के साथ भी सेम ट्रीटमेंट करना है। भाई 1,000 दिख रहा है कहाँ? इनकम एक्सपेंडिचर में, बट पिछले साल का एक खर्चा 240 का भी तो इसी साल पे किए। इसका मतलब टोटल आपने इस साल पेमेंट कितना किया होगा रिलेटेड टू प्रिंटिंग? 1240, जिसमें 1,000 करंट ईयर का है तो उसको हमने इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दिया, और 240 पास्ट ईयर का है तो उसको हम बेसिकली बैलेंस शीट में दिखाए होंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से। नेक्स्ट देखो सैलरीज है, कितना पेमेंट किया बेटा सैलरीज के नाम पे? 11,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है तो जाएगा नहीं, बाय रेंट 600, ठीक। अब चल रहे रिसीट साइड, इसका मतलब कि इसमें इनकम साइड सबसे पहला सब्सक्रिप्शन है, 2 सब्सक्रिप्शंस। अब देखो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या बनाना है बेटा? अकाउंट बनाना है, सी अकाउंट, जो हम उधर बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको इसलिए फीड नहीं किया। नेक्स्ट 2 सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, ये तो इसमें आएगा ना, जब तुमने सेल किया होगा तो पैसा आया होगा, ठीक है। लेक्चर्स, उसके लिए भी आपको पैसा मिला होगा, और इन सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पर एंट्रेंस फीस में देखो कह रहा है कि एंट्रेंस फीस हमने इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी दिखाई थी? 1,300, बट क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया था कि एंट्रेंस फीस का आधा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा और आधा कैपिटलाइज होगा। इसका मतलब मिला कितना होगा? डबल मिला होगा ना, ठीक। नेक्स्ट देखो मिसलेनियस इनकम है, कितनी है बेटा? 400। एंड लास्ट इज डेफिसिट, तो डेफिसिट तो डालोगे नहीं, डालोगे क्या डेफिसिट? नहीं ना। अच्छा अब देख लेते हैं, बैलेंस शीट बनी है तो क्या बैलेंस शीट का कोई आइटम जाएगा? कैश इन हैंड देखो मेरे पास क्लोजिंग दिया है 2300, तो वो डाल देते हैं बाई बैलेंस सीडी। कैश इन हैंड कितना है बेटा? 2300, ठीक। उसके अलावा बाकी तो असेट्स है वो सब तो जाएगा नहीं। लाइबिलिटी साइड देखो, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस वगैरह सब तो हमने एडजस्ट करना ही है। अब देखो प्राइस फंड में क्या बोल रहा है? प्राइस फंड में बोला है कि 1,000 का इंटरेस्ट ऐड हुआ है, इसके बारे में कहीं इनकम एक्सपेंडिचर में तो दिया नहीं था। इसका मतलब हमने रिसीव किया होगा क्या? इंटरेस्ट 1,000 का, तभी तो बैलेंस शीट में दिखाया है, यही से तो बैलेंस शीट में गया होगा।
और उसके बाद देखो एक दिया हुआ है प्राइजेस, तो इसका मतलब प्राइजेस का आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं है बट वो कहाँ है, बैलेंस शीट में है। तो भाई कहीं ना कहीं तो रहा होगा ना, 1,000 रुपए इंटरेस्ट आया होगा प्राइस के लिए, प्राइस फंड बेसिकली, और प्राइजेस का पेमेंट किया गया है 2,000। ठीक, इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो और कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या बना लेते हैं, पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेते हैं। देखना सब्सक्रिप्शन अकाउंट अच्छे से, वैसे तो हम एक बार बता चुके हैं फिर भी। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट मतलब क्या, लेजर ही तो बना रहे है ना। लेजर में बेसिकली क्या होता है बेटा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बट यहाँ पे डेट नहीं दिया तो डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे वैसे बना भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, अब देखो इसमें हम लोग ना ही आउटस्टैंडिंग बना रहे हैं ना ही प्रीपेड बना रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है, एसेट है ना, तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस बीडी में, ये क्या है आउटस्टैंडिंग। और बाई में क्या लिखेंगे बेटा, बाई बैलेंस सीडी, कौन सा वाला, आउटस्टैंडिंग वाला। ठीक, ये हम सिर्फ फॉर्मेट बता रहे हैं एक बार। और अगर हम लोग बात करें रिसीप्ट इन एडवांस तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो बाई बैलेंस बीडी ये क्या है, एडवांस, और ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी एडवांस। क्लियर है मेरा पॉइंट। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन का जितना भी पैसा रिसीव किया होगा वो कहाँ जाएगा, बाई कैश अकाउंट, है ना। एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है, ये कैश भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा, ये रिसीट पेमेंट भी तो हो सकता है। अरे रिसीट पेमेंट मतलब क्या, पैसा मिल रहा है। मेरा पॉइंट क्लियर है ना। ठीक है मैम, ये क्लियर है। अब देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया था क्या क्वेश्चन में हमारे पास, हाँ मैम ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया 800, 14-15 का है ना, 1/4/2015 800। और क्लोजिंग देखो कितना दिया है बेटा, क्लोजिंग दिया है 700, यहाँ लिख दे। ठीक, एडवांस देखो, एडवांस ओपनिंग दिया है 200 और क्लोजिंग कितना दिया है बच्चे, क्लोजिंग दिया है मैम 100। ठीक, इनकम एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो इनकम एक्सपेंडिचर में देखो हमारे पास दिया हुआ है फिगर 17,320। इसका मतलब 31/3/16 को ये मेरी क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इक्वल कर लेते हैं। अब इधर देखो 800, तो ये भी 17,320 ही आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, हमने एक्चुअली ये वाला 800 और ये 100 900 और उधर भी 900 था, इसलिए सीधे सीधे नलीफाई कर दिया। ये हो गया 17,320 हो गया। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा मेरा, ओपनिंग कैश, ये जो बैलेंसिंग फिगर है यही तो आएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा ना। देख लेते हैं, इधर का टोटल करते हैं। ये आ रहा है मेरा, इधर आएगा बेटा 27,740, 27,740, होपफुली इधर भी उतना ही आना चाहिए, 27,740। एंड बैलेंसिंग फिगर क्या बना देंगे, कैश माइनस करें 1400 माइनस 2600 माइनस 1500 माइनस 260 माइनस 17,320, ये आ जाएगा 4,660। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे, बैलेंसिंग फिगर। इतना लिखोगे एग्जाम में तो चलेगा, पूरा पूरा बैलेंसिंग फिगर लिखने की जरूरत नहीं, जल्दी से इसको बना लो। फिर हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7। बना, चल अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करो, हम पढ़ करके समझा दे रहे, बट हम इसको सॉल्व नहीं करवाएंगे, बट इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे मेरा डिस्कशन बनता है, बेसिकली उस पर वर्किंग नोट बनाना है, वो बनाना आपको बता देते बेटा।
बाकी वो एक बार ट्राई करना, बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। हम रीड कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सिर्फ हम रीड करके एक बार समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में देखो रिसीट पेमेंट बना हुआ है, हाँ मैम बना हुआ है। उसके बाद बहुत सारी फिगर्स दी हैं अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज की। लास्ट में अगर देखोगे तो सिर्फ तुम लोग के पास डेप्रिसिएशन की और लाइब्रेरी बुक्स की इंफॉर्मेशन दिया है। इस क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, फिर इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि एडजस्टमेंट्स बहुत सारे हैं। पहला एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे। पहला एडजस्टमेंट देखो बेटा क्या है। पहले एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, फिर आउटस्टैंडिंग मैगजीन एंड न्यूज़पेपर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, वर्किंग नोट में प्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि विद इन इनकम एक्सपेंडिचर डालोगे तो बहुत बार या फिर कह लो बहुत लेंदी हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट तो सीधे तुम्हारा बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, ये भी तुम्हारा अक्रूड है, ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। फिर तुम्हारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर, स्पोर्ट इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक। लास्ट के 3 अगर देखेंगे तो डेप्रिसिएशन है, जिसपे हमारे पास कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दिया है। तो देखो हम बता दें वर्किंग नोट 1, क्योंकि जिसका जिसका आउटस्टैंडिंग है ना सबको एक साथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। किस किस का आउटस्टैंडिंग है देखो क्वेश्चन में। शुरू में हमारे पास 3 चीजें दी हुई हैं जिसका हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। पहला है सैलरीज आउटस्टैंडिंग, फिर है रेंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैगजीन न्यूज़पेपर। हो जाएगा सैलरीज, रेंट, मैगजीन्स। ठीक है बेटा, जितनी बैलेंस शीट में इसकी जितनी इसकी रिसीट एंड पेमेंट में बैलेंस दिया है पहले लिख लेते हैं। बैलेंस एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। देखो कितना दिया, इसका दिया बेटा 12,000, रेंट का दिया है 7,220 और मैगजीन का है 2,172। हम सिर्फ और सिर्फ हम लोग को वर्किंग नोट बता रहे हैं और कुछ नहीं। अब आ जाओ आउटस्टैंडिंग फिगर्स पे। ऐड ऐड क्या होगा बेटा मैम, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दीजिए और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस कर दीजिएगा। ठीक है, देखो सैलरीज की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी है 710, ओपनिंग कितनी है 710, क्लोजिंग कितनी है 170। इलेक्ट्रिसिटी की देखो, ओपनिंग है 864, क्लोजिंग है 973। मैगजीन्स की देखो, ओपनिंग है 226 और क्लोजिंग है 340। क्लियर। बस ये फिगर डायरेक्टली हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, ये जो भी फिगर आएगी इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डायरेक्टली आप लोग क्या करना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब आप बाई साइड लिखोगे ना सैलरी, बाई साइड रेंट, बाई साइड मैगजीन, तो सीधे इस वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस देकर के मेंशन कर देना। ठीक, और वर्किंग नोट 2 हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए भी देखोगे ना बहुत सारा आइटम है। सब्सक्रिप्शन तो हम उसी में एडजस्ट करना सिखाए है ना। ठीक है, चलो देखो डेप्रिसिएशन कितना आएगा। फर्नीचर कितना बोला है बेटा, फर्नीचर पे कह रहा है कि फर्नीचर पे एकदम लास्ट लाइन में बोला है 10% ऑफ फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे बोला है बेटा 20%। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है कितना 7,200। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ है, लाइब्रेरी बुक्स में। लाइब्रेरी बुक्स का देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 5,000 दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द क्लब्स लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड द वैल्यू ऑफ एंड वाज 5,250। कह रहा है कि ओपनिंग में बैलेंस 5,000 है और क्लोजिंग में बैलेंस कितना है 5,250। बट ड्यूरिंग द ईयर देखो हमने कुछ लाइब्रेरी बुक्स परचेज भी की है। ड्यूरिंग द ईयर हमने 1,000 की लाइब्रेरी बुक्स परचेज की है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में आप लोग सैलरीज लिखोगे, रेंट लिखोगे, मैगजीन्स लिखोगे टू साइड, तो सीधे वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस लिखना। वैसे 2 डेप्रिसिएशन लिखोगे तो वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस लिखना। ये 960 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 720 प्लस 720 1440। और यहाँ देखो लाइब्रेरी बुक्स का, लाइब्रेरी बुक्स में बेटा ओपनिंग कितना है 5,000 है मैम। ड्यूरिंग देयर परचेज कितना किया हमने 1,000। होना कितना चाहिए 6,000, है कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 5,250। इसका मतलब जो रिमेनिंग बैलेंस हुआ वो डेप्रिसिएशन ही तो है।
तो डेप्रिसिएशन की जो टोटल फिगर आएगी ना, इसको सीधे हम लोग जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो टू डेप्रिसिएशन डालते वक्त वर्किंग नोट 2 का रेफरेंस दे करके मेंशन कर देंगे। ठीक, बाकी ये क्वेश्चन करना, अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो हमसे पूछ लेना एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम इसका भी सोल्यूशन जो है अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट एंड लास्ट इलस्ट्रेशन पे, क्योंकि उसके बाद हम लोग के पास सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बचेगा। इसको नोट कर लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे लास्ट इलस्ट्रेशन, जो कि लेंदी है, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। कई बार आप लोग सोचते हो लास्ट वाला इलस्ट्रेशन देख करके कि एग्जाम में छोड़ के चले जाए, पर उसमें छोड़ने जैसा कुछ है नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मान के चलो कि कम से कम 15 मार्क्स की कवरेज तो होगी ही होगी, 15 to 20 मार्क्स की कवरेज होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सबसे पहले पेज नंबर ओपन करो 9.22, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ना। चलो पहले रीड करते हैं आराम से, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में थोड़ा। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज, अभी तक क्लब को डील कर रहे थे, अब किसकी बात हो रही है, कॉलेज की। आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, कई सारे इनफैक्ट इसमें एडजस्टमेंट्स भी दिए हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया कि जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं सबका हम क्या करेंगे, जो भी रेलेवेंट पॉइंट है वहां पे टिक कर लेंगे। देखो सबसे पहले दिया है मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड। अब ये कंज्यूम्ड कहाँ कहाँ हो रही है, टीचिंग में, रिसर्च में। देखो कहीं टीचिंग रिसर्च का कुछ दिया है, टीचिंग में एंड रिसर्च में देखो सैलरीज दी है, तो वहां पे टिक करने की जरूरत, हाँ वहां पे टिक कर लो। चलो नेक्स्ट, स्टूडेंट वेलफेयर, गेम्स और एक्सपोर्ट दिया है क्या, हाँ मैम, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस भी दिया है, गेम्स स्पोर्ट एक्सपेंसेस भी दिया है, वहां टिक कर लो, अभी समझाएंगे जब इसको सॉल्व करवाएंगे। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस रिसीवेबल बोला है, ट्यूशन फीस कहीं दिया है क्या, हाँ मैम ट्यूशन फीस रिसीव दिया, उसके आगे टिक कर लो। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, स्टोर सेलिंग प्राइस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, 10% का आपको प्रॉफिट होगा। और हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में क्या डालते हैं, इनकम डालते हैं, प्रॉफिट डालते हैं। तो देखो कहीं पे सेल दिया है क्या, सेल दिया है, हाँ कॉलेज स्टोर सेल दिया है ना, बस उसके आगे डॉट लगा लो, बाकी फिर हम समझाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट देखो हमारा क्या दिया है बेटा, लास्ट पॉइंट में कह रहा है कि डेप्रिसिएशन है जो कि 5, 10, 10, 20% पे, किस पे, बिल्डिंग पे, बिल्डिंग पे टिक कर लिया, प्लांट इक्विपमेंट पे, फर्नीचर फिटिंग्स पे एंड मोटर व्हीकल पे। ठीक है, चलो अब हम लोग फिलहाल एडजस्टमेंट नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे बेटा, सीधे सीधे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नोटिंग करते चलेंगे, जहां जहां जो एडजस्टमेंट आता चलेगा उसको करते चलेंगे। रिपब्लिक कॉलेज है, फॉर्मेट तो हम सबको आ ही चुका है, और इसके लिए मेरे को स्पेस ज्यादा चाहिए थोड़ी, पहले तुम लोग समझ लो फिर आराम से नोटिंग का टाइम हम देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पेंसिल रखना स्पेशली क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो इसमें जो जो आप लोग करते जाओगे, जो विद इन ट्रायल बैलेंस से बट ऑफिस उसका तो एक ही एडजस्टमेंट होना है ना, तो उसको टिक करते चलेंगे। मार्च 2016 ना, मेरे को उधर की भी स्पेस नो डाउट लगेगी, बट अभी फिलहाल हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर्मेट अब सबको पता है, फॉर्मेट में क्या है भाई, कुछ खास नहीं है मैम, ये एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, ये रुपीज होगा, ये इनकम होगा, ये भी रुपीज होगा। एक एक फिगर पढ़ते जाओ, और जो यहाँ आना है वो यहाँ लिखते जाओ, जो बैलेंस शीट में जाएगा वो बाद में देखेंगे। देखो सबसे पहले बोला बेटा सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट, और हमने पहले ही बताया कि अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो इसमें रिसीट एंड पेमेंट की बात नहीं होती, बात किसकी होती है, इनकम की या लॉस की। तो अगर तुम्हारा सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस से कुछ मिला है तो कहीं ना कहीं आपने सेमिनार कंडक्ट किया होगा, कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया होगा, तो उसके लिए कुछ पे भी तो किया होगा। देखो इस पेज में कहीं पे भी फर्दर एक्सपेंस के बारे में नहीं है, बट नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज में तुम लोग देखोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस एक्सपेंसेस कितना दिया है, 4.5 लाख, और इनकम कितनी दी है, मतलब रिसीट 4,80,000, मतलब 4,80,000 मिला और 4.5 लाख रुपए हमने सेमिनार पे खर्चा किया, तो 30,000 का फायदा है, सिर्फ वो यहाँ दिखेगा। बाय सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं इसको,
बाई, अब देखो हम कैसे लिख रहे हैं, बाई सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये तो ठीक है ना। अब 10 बार ना लिखना पड़े इसलिए ऐसे लिखना, रिसीट 4,80,000 हुई है और खर्चा 4,50,000 हुआ है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मेंशन करना है भाई, तुम लोगों को तो यहाँ पे फायदा नुकसान दिखाना है ना। 30,000 का फायदा, दोनों को टिक कर लेना। कंसल्टेंसी रिसीट के लिए भी सेम होगा, क्योंकि अगर रिसीट लिखा है ना तो बट ऑब्वियस उसका खर्चा कहीं ना कहीं तो दिया होगा, समझ रहे हो। अगर नेट प्रोसीड होता तो हम मान लेते कि नहीं सिर्फ इतनी सी चीज दी है। देखो रिसीट कितनी दी है बेटा, 1,28,000 दी है। एंड एक्सपेंसेस कहाँ दिया है, जस्ट सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस एक्सपेंस के नीचे 28,000। तो ये हो गया 1,28,000, मतलब 1,28,000 माइनस 28,000 हो जाएगा 1,00,000। और हम बार बार कह रहे हैं टिक करते चलेंगे, हम भी टिक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बोला है सिक्योरिटी डिपॉजिट, कॉलेज है, कॉलेज में जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होता है कॉलेज को वो फ्यूचर में रिटर्न करना होता है, तो बेसिकली उनकी लाइबिलिटी है, वो यहाँ नहीं लिखेंगे। कैपिटल फंड, रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड सब कहाँ जाएगा बेटा, सब जाएगा बैलेंस शीट में। आउट ट्यूशन फीस रिसीव्ड पे, बाय ट्यूशन फीस रिसीव्ड, कितनी ट्यूशन फीस रिसीव्ड की है, होपफुली 8 लाख है। तुम लोग स्केल भी रख लेना मेजर करने के लिए। और ट्यूशन फीस में कुछ एडजस्टमेंट है, देखो एडजस्टमेंट में कह रहा है कि ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर इज 80,000, मतलब अभी इतना मिलना है, मिला नहीं है, तो यहाँ ऐड कर दे किसके नाम से, अक्रूड ट्यूशन फीस, कि इतना हमें फ्यूचर में मिलेगा, कितना 80,000, ठीक है। बट है तो ये इसी साल की इनकम, तो इस साल की इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। और बट ऑब्वियस 80,000 का क्या होगा, डबल एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि एक हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया, एक यहाँ डाल दिया, एक बैलेंस शीट में डाल देंगे। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट्स इनकम है, कितना है बेटा, देखो 5 लाख, ठीक है मैम। नेक्स्ट डोनेशंस, देखो अब डोनेशन कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, अगर स्पेसिफिक डोनेशन होता तो कहाँ डालते, बैलेंस शीट में, 50,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, सबका एक एक ट्रीटमेंट होगा, हम करते जा रहे हैं और उसको टिक करते जाएंगे। 1,85,000, ठीक। नेक्स्ट हॉस्टल रूम रेंट, भाई कॉलेज है, हॉस्टल रूम रेंट भी तो ले ही रहा होगा, यहां से भी इनका फायदा है, इनकम है, कितने की इनकम है बेटा, 1,75,000, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखो मेस रिसीट्स है, बट मेस रिसीट के आगे क्या लिखा है, नेट। जैसे उसने नेट लिख दिया इसका मतलब उसमें उसने एक्सपेंस को एडजस्ट किया होगा, समझे भाई। मेस है, मेस में जब आपको खाना मिलता है ऐसा तो नहीं है कि उनका सिर्फ फायदा ही होगा, अगर आपसे वो 600 ले रही है तो 400 उनका खर्चा भी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने नेट फिगर डाली है। एंड लास्ट क्या है बेटा, नहीं लास्ट 2 फिगर्स है, एक है कॉलेज स्टोर सेल्स और एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो किसका पार्ट हो गया, बैलेंस शीट का पार्ट हो गया, तो वो तो यहाँ डालेंगे नहीं। अच्छा सेल्स डालेंगे क्या, ना सेल्स भी नहीं डालेंगे। सेल्स ना तो मतलब बेसिकली इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट तो है नहीं, यहाँ पे हमने क्या बोला, बार बार हम फायदा डालेंगे। और पीछे अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखोगे, क्योंकि इसमें हमने टिक किया है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है थर्ड पॉइंट में कि स्टोर सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स्ड टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस पे 10% का फायदा, और सेलिंग प्राइस कितना है 7.5 लाख, तो उसका 10% का जो फायदा है हम तो वो डालेंगे, बाई प्रॉफिट ऑन सेल, कितना हो जाएगा बेटा 75,000, 7.5 लाख का 10%, क्लियर है। देख लो इनकम तुम्हारी खत्म हो गई, अभी सेल्स को हम टिक नहीं कर रहे हैं, वो बाद में हम देख लेंगे, या फिर टिक कर लो कोई दिक्कत नहीं है, टिक करके खत्म करो, ठीक है। अब आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी है नहीं डालेंगे। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो उसमें नहीं जाता है, ठीक है, बैलेंस शीट में भी नहीं जाता है, बट उसका कुछ ना कुछ हम एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि विद इन ट्रायल बैलेंस जितनी भी चीजें होंगी उनका एक एडजस्टमेंट तो होगा ही होगा। नेक्स्ट परचेजेस, परचेज सेल नहीं जाता, और इनकम थी वो हमने डाल दी। अच्छा अब देखो सैलरीज दी है, सैलरीज ना गलत तरीके से लिखा है, सैलरीज के आगे टीचिंग लिखा है और उसके नीचे रिसर्च लिखा है, बल्कि टीचिंग एंड रिसर्च दोनों किसका पार्ट है, सैलरीज का। जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं ना उनको सैलरीज की बात करें तो कॉलेज में तो रिसर्च स्कॉलर्स होते ही है, खर्चा है,
टू सैलरीज। देख लो हम कैसे लिख रहे हैं। सैलरीज में एक तो टीचर्स को देंगे और एक रिसर्च स्कॉलर को। तो टीचिंग का कितना है बेटा? 8,50,000 एंड 1,20,000। हाँ, बाहर की तरफ लिखने की जरूरत है, टोटल करके लिखेंगे नहीं, दोनों को टिक कर दे रहे हैं। इस पे हमने एक पॉइंट इस पे हमने एक एडजस्टमेंट किया है। देखो लिखा है कि मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम। आप देखे होंगे कि कॉलेज में या स्कूल में होता क्या है कि कैंटीन होती है और कैंटीन से जो टीचर्स होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनको भी तो खाना पीना जाता है ना इंटरवल में या फिर ऐसे ही किसी भी ओकेजन में भी। जो कॉलेज की कैंटीन होती है वहां से तो खाना उनको जाएगा फ्री में, है ना। तो बेसिकली कॉलेज का तो वो खर्चा ही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जिस नाम से दिया है। किस नाम से दिया है बेटा? देखो मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड है ना। तो टीचर्स ने एंड रिसर्च ने जितना भी कंज्यूम किया होगा कॉलेज के लिए तो वो खर्चा ही है। ठीक, बाकी दोनों का हमने नहीं डाला। टीचिंग एंड रिसर्च का डाल रहे हैं 50,000 और 1.5 लाख। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जितनी चीजें होती है उसका कितना एडजस्टमेंट होता है? 2। एक हमने अभी किया है। ठीक, आगे देखो स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप बेसिकली क्या हो गया? अगर कॉलेज स्कॉलरशिप देगी तो कॉलेज के लिए क्या हो गया? वो खर्चा हो गया। ठीक है मैम, कितने की स्कॉलरशिप है बेटा? होपफुली 80,000। कहीं फिगर अगर गलत होगी तो देखना है, स्केल से आप लोग बैलेंस करोगे ना तो आप लोग को एग्जैक्ट मिल जाएगा। स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस। अच्छा देखो, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस को हमने डॉट किया है, इसका मतलब कहीं कुछ होगा। देखो स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस मतलब स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हम कैश कितना खर्चा कर रहे हैं? 38,000 और मटेरियल कितना खर्चा कर रहे हैं? 75,000। तो ये दोनों स्टूडेंट वेलफेयर में आ जाएगा। अब आप लोग बोलोगे मैम यहाँ क्यों नहीं किया? तो यहाँ सैलरीज की बात हुई थी बेटा, यहाँ खर्चा नहीं था। कॉलेज का खर्चा था बट उनके लिए सैलरीज तो हम अलग दिखाएंगे ना, सैलरीज को तो मिक्स नहीं कर सकते। अब यहां हम दिखा देते हैं साथ में टू स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंसेस। मतलब स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हमने, कॉलेज ने कैश कितना खर्चा किया, मटेरियल कितना खर्चा किया। ठीक, ये बात हो जाती है। कैश है 38,000 और मटेरियल 75,000 है। ठीक, वैसे ही नेक्स्ट देखो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो सिंपल है। टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सीधे सीधे लिख देंगे। कितना दिया है बेटा? 1,12,000 है। और लास्ट देखो जो इसमें दिया है गेम्स स्पोर्ट एक्सपेंसेस 50,000, तो वो यही करेंगे। टू गेम्स एंड स्पोर्ट एक्सपेंसेस, और इसमें दो हेड बना देंगे बेटा, एक कैश का बना देंगे और एक मटेरियल का बना देंगे। देखो कैश कितना दिया है? 50,000 और मटेरियल कहाँ दिया है? एडजस्टमेंट में, तभी तो उसके आगे डॉट था। एडजस्टमेंट में कितना है? 80,000 नहीं 25,000। तो ये कितना हो जाएगा? 75,000। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो इसके आगे हम कंटिन्यू करें इधर। चलो, पीछे का तो सारा खर्चा हो गया, हमने टिक भी कर लिया। अब देखो ये हम क्या बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। तुम लोग की कॉपी में पूरा आ जाएगा, मेरे बोर्ड पे पूरा नहीं आया इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस 65,000 लिख दिया। नेक्स्ट देखो क्या है बेटा? नेक्स्ट है रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। वो सब जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वो सब कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। सेमिनार कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस की बात करें, कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस की बात करें तो वो तो ऑलरेडी हमने डाल दिया है। हाँ मैम डाल दिया। लैंड जाएगा नहीं, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिटिंग्स जाएगा नहीं, सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन जाएगा। मोटर व्हीकल जाएगा नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट का आइटम है। कैश एट बैंक, लाइब्रेरी, ये सब कुछ जाना नहीं है। अब आओ एडजस्टमेंट पे। अब पहला एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया, दूसरा भी कर दिया, तीसरा भी कर दिया। सिर्फ बचा क्या है? डेप्रिसिएशन का हमारा एडजस्टमेंट बचा है और उसके लिए ना हमें एक वर्किंग नोट बनाना है। अब देखो वर्किंग नोट हमेशा हम क्वेश्चन में कहाँ बनाते हैं, हम ये बताते है ना। भले तुम लोग सीए फाउंडेशन में हो बट स्टिल इंस्टीट्यूट इन छोटी छोटी चीजों पे मार्क्स काटता है। पहले आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, उसके बाद आपको क्या बनाना है बेटा? बैलेंस शीट बनाना है। एंड आफ्टर बैलेंस शीट ही आप वर्किंग नोट बना सकते हो। आप करोगे क्या? जब ये ड्रॉ करोगे, भी हम टाइम देंगे जब ड्रॉ करने के लिए, तो पहले पूरा इनकम एक्सपेंडिचर बना लेना, फिर एक पेज पूरा बैलेंस शीट के लिए छोड़ देना और उसके बाद वर्किंग नोट बनाना। तो वर्किंग नोट 1 है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है,
अब देख लेते हैं डेप्रिसिएशन किस किस असेट पे है। लैंड पे तो बट ऑब्वियस कभी डेप्रिसिएशन होता नहीं है। बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया एंड मोटर व्हीकल। अब देखो इसमें ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं समझते तो हम बता देते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब अब तक जितने साल पहले भी आपने इसको खरीदा होगा तब से लेके आज तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो कहाँ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो करंट ईयर डेप्रिसिएशन, अगर हम करंट ईयर डेप्रिसिएशन की बात करें बेटा तो परसेंटेज तो हमारे पास दिया ही है ना, और हमारे पास अमाउंट भी दिया है। देखो बिल्डिंग का कितना है, बिल्डिंग 16 लाख है और 16 लाख का 5% मतलब 80,000। प्लांट देखो कितना दिया हुआ है, प्लांट है 8,50,000 और 8,50,000 का 10% 85,000। तुम लोग प्लीज कैलकुलेटर यूज कर लेना, हम ओरल कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। फर्नीचर फिटिंग्स की बात करें तो 6 लाख का 10% अगेन 60,000। एंड मोटर व्हीकल बेटा मेरे पास कितना है, 1,80,000, 1,80,000 का 20% 18 36,000। तो ये मेरे पास आ गया टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 11, एक ना 10, 18, 19, 20, 21, 22, 2,61,000। ठीक, ये तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन है। बट हमारे पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया है ना। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप लोग के पास ऑप्शन है दो तरह का ट्रीटमेंट करने का। चाहे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा दो, बट उससे ज्यादा परफेक्ट क्या रहेगा कि आप इंडिविजुअल असेट से जो टोटल डेप्रिसिएशन है ना उसको डिडक्ट कर दो। तो प्रोविजन देखो बिल्डिंग का कितना दिया है बेटा, 4,80,000 दिया है, विद इन ट्रायल बैलेंस दिया है, ढूंढना मत। प्लांट का दिया है 5,10,000 एंड फर्नीचर का कितना दिया है बेटा, 3,36,000। इसका नहीं दिया है। हमने ये क्यों किया, क्योंकि इससे मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन ये जो आया ना, टोटल डेप्रिसिएशन अभी हम निकाल देंगे। तो ये जो टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है बेटा, इसको हम क्या करेंगे, जब हम बैलेंस शीट में ये सारे के सारे असेट्स लिखेंगे तो उसमें से ये टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक, अभी वहां चलेंगे तो फिर से हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, पर पहले आप लोग ये इसी तरीके से बनाओगे। ये कितना हो जाएगा, 4,80,80, 5,60,000 हो जाएगा, 5,95,000 हो जाएगा, 3,96,000 और ये हो जाएगा 36,000। इसको तो टोटल करने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो टोटल है ये कहाँ डाल सकते हैं, सीधे देखो ऐसे लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन, बोर्ड पे देखो, वर्किंग नोट 1, 2,61,000। क्लियर है, ये वाला भी नोट कर लो, फिर जब बाद में हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम इसको क्लियर कर देंगे कि हमने क्यों बनाया हुआ है। ठीक, चलो अब इसको बाकी सारा आइटम हमने कहीं ना कहीं नोट कर लिया। अब हम क्या करें, टोटल कर लें। चलो टोटल करते हैं। पहले इस साइड का टोटल करेंगे, उम्मीद से कि सरप्लस आएगा 30,000 प्लस 9,80,000 प्लस 5,50,000 प्लस 1,85,000 प्लस 1,75,000 प्लस 2,75,000। ये आ रहा है बेटा टोटल मेरा जो आ रहा है, हम वो यहाँ लिख रहे हैं आप लोग के लिए, 21,95,000। उम्मीद करते हैं कि इधर भी इतना आए सरप्लस के लिए। चलो टोटल देख लेते हैं, 8,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,80,000 प्लस 1,13,000 प्लस 1,12,000 प्लस 75,000 प्लस 65,000 प्लस 2,61,000। मेरा टोटल आ रहा है 18,76,000। इसमें से माइनस कितना कर दे, 21,95,000, एक जीरो ज्यादा हो गया। मेरा आ रहा है 3,19,000 और ये क्या है बेटा, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं बच्चे, सरप्लस। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर बैलेंस शीट बनवाते हैं जल्दी से।
चलो बनाए बैलेंस शीट, इसको हम पूरा रब कर रहे हैं। सिर्फ मेरे पास बनाने के लिए क्या बचा है, बैलेंस शीट। तुम लोग बैलेंस शीट कहाँ बनाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर के बाद जो पूरा एक पेज स्किप कराए ना उसमें बनाना। और लास्ट वाला वर्किंग नोट हम रब नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी ना अभी। हाँ, अब करना क्या है, कुछ भी नहीं मैम, क्योंकि जितना आइटम बचा है सबका सब उठा के कहाँ डाल दोगे, बैलेंस शीट में। चलो यही काम करते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। कब का है ये, 31 मार्च 2016 ना। ठीक, यहाँ क्या लिख दे, इन रुपीज, पता है लाइबिलिटी रुपीज, असेट रुपीज, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, तुम लोग लिख लेना। अब जितना भी हमारे पास आइटम बचा है सब उठा के डाल दे। देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट थोड़ा नीचे डालेंगे क्योंकि फंड्स है ना, तो उसको हम लोग ऊपर फीड कर देंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स कितना दिया है, 1,50,000, ठीक है। उस बाद कैपिटल फंड है। अब कैपिटल फंड में हम सबको पता है कि क्या एडजस्ट होगा, सरप्लस 16,06,000 है, और जहां तक हमें याद है हम लोग का सरप्लस था 3,19,000, तो हम यहीं पे एडजस्ट कर दिए। नेक्स्ट देखो क्या दिया है बेटा, रिसर्च फंड दिया है मैम, तो रिसर्च फंड कितना है, 8,00,000। नेक्स्ट बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड कितना कितना दिया है, 25,00,000 और 5,00,000 10,000, ठीक है। नेक्स्ट इधर का सारा हो गया। अब देखो सेल्स दिया है, पहले हमने बोला सेल्स तो यहाँ पे भी नहीं दिखाएंगे, सेल्स का क्या ट्रीटमेंट होगा अभी हम बताते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखो ओपनिंग स्टॉक परचेजेस है, तो बेसिकली ना जब ओपनिंग स्टॉक दिया है, प्रॉफिट दिया है, सेल्स दिया है एंड हमारे पास परचेजेस दिया तो हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे, बस उसी के लिए फिगर बची हुई है। देखो स्कॉलरशिप्स वगैरह तो हो गई थी ना, इधर वेलफेयर एक्सपेंसेस ये सब तो हो गया था, हम टिक नहीं किए थे। नेक्स्ट पे आओ, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट इधर लिखना शुरू करें हम। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट्स 8,00,000। नेक्स्ट अदर इन्वेस्टमेंट्स 18,50,000। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली हम किस पे बना रहे हैं, परमानेंस पे, तो पहले एसेट लिखेंगे फिर इन्वेस्टमेंट, मतलब पहले फिक्स्ड एसेट लिखेंगे फिर इन्वेस्टमेंट और फिर करंट एसेट, ठीक है। परमानेंस पे बन रहा है ना इसलिए। लैंड 1,00,000, फिगर्स दी हुई थी मेरे पास ऐसे साथ ही साथ, तो परमानेंस पे बना दी। अब देखो बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग 16,00,000। अब देखो ये जो वर्किंग नोट है अब कैसे काम आएगा, सीधे यहां से लेस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, या तुम लोग नाम से लेस कर सकते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टोटल है वो यहां लिख करके लेस कर दो। तो दो ट्रीटमेंट है बेटा, हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग क्या करोगे, ये जो टोटल डेप्रिसिएशन आया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, चाहे तो लायबिलिटी साइड लिख दो चाहे सारे के सारे एसेट से लेस कर दो, हम एसेट से लेस कर रहे हैं। प्लांट 8,50,000 है, इसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना है बेटा 5,95,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना दिया है बेटा, फर्नीचर 8,50,000 हो गया ना, तो बटा वैसे 6,00,000 होगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे प्रोविजन
फॉर डेप्रिसिएशन जो कि मेरे पास आ रहा है 3,96,000। होपफुली इसमें हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। एंड लास्ट मोटर व्हीकल है, जगह नहीं है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ना नीचे कर दे रहे रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट को। तो मेरे पास आ जाएगा मोटर व्हीकल। अब देखो मोटर व्हीकल्स कितना है बेटा, बुक में देखेंगे। मोटर व्हीकल मैम दिया 1,80,000 और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन, जो कि आया था 36,000। क्लियर है। तो सारा का सारा हमने ये वाला एसेट ले लिया। अब देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी ऑटोमेटिकली हो गया। एक जगह ट्रीटमेंट करना था, एक जगह हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया। एक जगह क्यों, क्योंकि वो विद इन ट्रायल बैलेंस है। अब देखो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना दिया है बेटा, 6,42,000। देखो कैश एट बैंक के बाद क्या दिया, लाइब्रेरी। यहां लिखना होगा ना, हम यहां लिख दे रहे हैं। अगर परमानेंस के हिसाब से बना रहे हैं थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत इन द सेंस, अगर परमानेंस के हिसाब से बना रहे हैं ना तो उसी हिसाब से हमें स्पेस छोड़नी चाहिए थी, या कह लो पहले ही हम लोग क्या करेंगे कि एसेट को ही कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। जब भी हम लोग परमानेंस पे बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो ऊपर पहले क्या करना कि पहले आप लोग असेट डाल देना, फिक्स्ड असेट, फिर इन्वेस्टमेंट डालना। ठीक, कैश एट बैंक भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखो एडजस्टमेंट पे, सबका एडजस्टमेंट कितनी जगह होना था, 2 जगह एडजस्टमेंट होना था। अभी हमारे पास सेल, परचेज और ओपनिंग स्टॉक के फिगर बाकी है। फर्स्ट पॉइंट जो है बेटा मटेरियल एंड सप्लाईज, उसका भी अभी हमने सेकंड एडजस्टमेंट नहीं किया है। हाँ ठीक है मैम। ट्यूशन फीस रिसीवेबल है तो यहाँ लिख दे अक्रूड ट्यूशन फीस, ये लिखते क्या हो गया, उस पॉइंट का दूसरा ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो प्रॉफिट है उसका भी अभी दूसरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। एंड डेप्रिसिएशन की अगर बात करेंगे तो उसका दूसरा ट्रीटमेंट हो चुका है। कैसे, एक यहाँ लिखा और एक कहाँ लिख दिया था, हमने पहले ही लिख दिया था इनकम एक्सपेंडिचर में। आप देखो हम तुम लोगों के लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उस वर्किंग नोट में परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल कंज्यूम्ड एंड जो प्रॉफिट है सबको हम सेकेंड ट्रीटमेंट जो दिखाना है, जो हमने परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक है उसका एक ट्रीटमेंट दिखाना है वो दिखाएंगे, और उसके बाद जो प्रॉफिट है 10% का एंड मटेरियल कंज्यूम्ड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका सेकंड एडजस्टमेंट हम दिखाएंगे। ये क्या है, वर्किंग नोट 2। इसके बाद बनेगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो तुम सबको पता होगा, उम्मीद करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है ना। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है, कितना दिया है बेटा ओपनिंग स्टॉक, आप देखो ना ओपनिंग स्टॉक 3 लाख है और परचेजेस कितना है 8 लाख, ये 3 लाख है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस कितना है 8 लाख, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, ये तो फाइंड आउट करना है। बट सेल्स कितना दिया है, सेल्स दिया है मैम 7.5 लाख। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ये सिर्फ तुम लोग के समझने के लिए है, नोट करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उम्मीद करते हैं ये तुम लोग को आता होगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। नहीं भी आता बेटा तो अभी समझ लो कि सेल्स कितना है 7.5 लाख, उसमें 10% का प्रॉफिट था 75,000 का, इसका मतलब 6,75,000 जो गुड्स हमने मार्केट में बेचा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 6,75,000, मतलब जो हमने मार्केट में गुड्स बेचा उसको बनने में कितना खर्चा आया था 6,75,000। क्लियर है। बट इसके अलावा एक और चीज देखो, क्वेश्चन में हमारे पास मटेरियल कंज्यूम्ड भी था। मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है 50,000, 1,50,000, 75,000, 25,000, मतलब 3 लाख। अच्छा, ये जो मटेरियल कंज्यूम्ड है ये भी हमने किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम किया, ये समझ में आया। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, देयरफॉर रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, कितना आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, 8 3 11, 11 लाख माइनस 6,75,000, ये मेरा आ रहा है 4,25,000। क्लियर है। बट ये एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं होगा ना, क्योंकि इस क्लोजिंग स्टॉक में कुछ मटेरियल भी था जो कंज्यूम्ड हो चुका है। तो जो मटेरियल आपने कंज्यूम्ड किया है बेटा 3 लाख का टीचर्स के पीछे या फिर गेम्स स्पोर्ट्स में, उसको भी तो माइनस करोगे। तो एक्चुअल रिमेनिंग
क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना आया, 1,25,000 का। क्लियर है? ये पॉइंट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास परचेज दिया था, ओपनिंग स्टॉक दिया था, कॉस्ट ऑफ एंड सेल्स दिया था, प्रॉफिट दिया था, तो हमने उससे एक बार क्लोजिंग स्टॉक निकाला, बट एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक में 4,25,000 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 3 लाख का मटेरियल कंज्यूम भी तो किए हो, टीचर्स के पीछे, रिसर्च स्कॉलर्स के पीछे इतना कंज्यूम्ड ऑलरेडी हो चुका है, तो रिमेनिंग जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, 1,25,000, और वो हम कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट में। आया समझ? यही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था। अब तुम लोग देखोगे तो सारे के सारे तुम लोग के जितने भी एडजस्टमेंट्स थे सबका हमने 2 ट्रीटमेंट कर दिया है। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जितनी भी चीजें थी विद इन ट्रायल बैलेंस सब हमने कहीं ना कहीं नोट किया है। चलो अब इसको टोटल करके देख लेते कितना आ रहा है। 8 लाख प्लस 25 लाख प्लस 5,10,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 2,25,000, ये आ रहा है 41,85,000। ये बचा है, सरप्लस भी ऐड कर लेते हैं ना। 16,06,000 प्लस 3,19,000, ये आएगा 19,25,000। इसमें उसको ऐड कर देते हैं 41,85,000 को, तो ये आ रहा है मेरा 61,10,000। इतना इधर भी आ जाएगा तो मैच हो जाएगा। ठीक है, पहले बैलेंस शीट वाला टोटल कर लें। 5,60,000 है ना, ये आ गया बेटा 1,44,000। अब करना क्या है, बस इसको टोटल करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1,00,000, 10,40,000 प्लस 2,55,000, 2,04,000, 1,44,000, 3,60,000, 1,850, 5,10,000, 8,00,000, 6,42,000, 80,000, 1,25,000 आ रहा है 61,10,000। हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तुम लोग को समझ आया होगा, इसकी नोटिंग कर लो। ठीक है, एंड अब हमारे पास जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बचे हैं 3-4 इलस्ट्रेशन तो सारे करा दिए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत जल्दी क्लास अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।